और आगे सब लोग सुनो फिर। कैसे आपके 5 दोस्त में से एक दोस्त हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत में हंसता रहता है और वहीं पर आप और आपके 3 दोस्त हर एक छोटी से छोटी मुसीबत में उदास हो जाते हैं। वहीं एक छोटी सी मुसीबत आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। आप जब भी किसी मुसीबत में फंसते हो तो आप हर बार सोचते हो कि अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार गलत चीज मेरे साथ ही क्यों होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप एक फसंत कैटेगरी में आते हो। ये फसंत कैटेगरी मेरा लैंग्वेज है, तभी ये आपको नहीं समझ में आएगा। फसंत कैटेगरी मतलब ऐसी चीज जो आप कर दिए हो लेकिन अब उसके बारे में सोच सोच कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसी को आप फसंत कैटेगरी बोलो या फिर डिप्रेशन, दोनों एक ही बात है। डिप्रेशन सबको होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे किसी बात का टेंशन ना हो। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी बात का टेंशन रहता है, चाहे वो कितनी ही छोटी बात हो, लेकिन आपके दिमाग में वो बात डेरा बना लेती है। कोई भी टेंशन आपके लिए तो टेंशन रहता है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक छोटी सी बात रहती है। दूसरे लोग बोलेंगे अरे भाई इस बात का भी कोई टेंशन लेता है, भले उनके ऊपर भी वही सेम टेंशन रहेगा, वही सेम चीज वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो गलत बताएंगे। पर अब हम उनकी बात करते हैं जो हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग ना आपको टेंशन देते हैं ना खुद ही किसी बात का टेंशन लेते हैं। पर अब ये मत सोचना कि उन्हें किसी बात का टेंशन नहीं होता तभी वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, तो ये गलत बात है। उन्हें भी टेंशन होता है पर वो किसी बात को दिल पर नहीं लेते। अब उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि उनके पास टेंशन होते हुए भी वो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो जाने अनजाने में उस ट्रिक को फॉलो करते हैं जो टेंशन को दूर करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताते हैं। उन्हें पता भले नहीं होता पर वो जाने अनजाने में उस चीज को फॉलो करते हैं जो उन्हें टेंशन से दूर रखता है। अब जाने अनजाने में ही सही पर वो हर एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को सहन कर लेते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग जो छोटी से छोटी मुसीबत को नहीं सहन कर पाते, छोटी से छोटी बात को भी नहीं सहन कर पाते और उन्हें टेंशन हो जाता है। और कुछ लोग तो इसी टेंशन को ना सहन कर पाने की वजह से आत्महत्या करने लगते हैं। कुछ तो इतनी छोटी बात को नहीं सहन कर पाते, अगर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। उन्हें लगेगा कि बस यही लाइफ था, अब फेल हो चुके हैं तो लोग क्या क्या बोलेंगे, और इस बात को ना सहन कर पाने की वजह से वो आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। पर उन्हें सोचना चाहिए कि फेल हो गए तो क्या हो गया, अगले साल फिर से परीक्षा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये परीक्षा मेरे जीवन को थोड़ी ना तय करता है। अभी आगे जीवन में बहुत कुछ करना है जिसमें इस परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन तब भी कुछ लोग आगे का ना सोचकर उस समय होने वाली बेइज्जती को सोचने लगते हैं और वही सोच सोचकर आत्महत्या कर लेते हैं। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इतने लोग अपने आप को खुद मार लेते हैं बस किसी बात की वजह से, कोई ऐसी बात जो वो सहन नहीं कर पाते और खुद को मार लेते हैं। पर उन्हें नहीं पता कि उसी तरह का सेम टेंशन और भी बहुत से लोगों को है, पर वो लोग सुसाइड करने की नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उस बात को सहने की क्षमता है। बस वही क्षमता आपके अंदर भी होनी चाहिए। कितनी बड़ी से बड़ी टेंशन वाली बात हो, आपको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सहन नहीं कर पाओगे तो ही आपके अंदर सुसाइड करने का ख्याल आएगा। तभी किसी इंसान ने कहा है ना, कोई कितना भी बेइज्जती कर रहा है आपके अंदर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सहन करने की क्षमता है तो बेइज्जती करने वाले को खुद बेइज्जती महसूस होने लगेगा। और यही बात मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आपके अंदर बस हर चीज को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा एक बात आप मुझे बोलो, अगर आपके अंदर किसी चीज को सहने भर का हिम्मत रहता है तभी आप कहीं पर बोल भी पाते हैं। अगर आपके अंदर कोई चीज सहने भर का हिम्मत ही नहीं रहेगा तो आप डर के मारे किसी को कुछ नहीं बोलोगे। एक प्रकार से मानो तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे अभी आपके घर पर कोई मेहमान आ गया तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगा तो आप उसके सामने नहीं जाओगे। आप बार बार यही सोचोगे अरे यार कुछ पूछ ना ले, ये तो कुछ भी पूछ लेता है, अभी कुछ पूछ लिया तो, और ये बात सोचकर आप घर में ही पड़े रहोगे। लेकिन जो सहन करने वाले लोग होते हैं, जो हिम्मती लोग होते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं। अगर कोई ऐसा ही आदमी है जो बार बार पूछता है तो भी यही सोचेंगे कि अरे यार बस पूछेगा ही ना, मार तो नहीं देगा, पूछने दो, देखते हैं कितना पूछता है। बस यही छोटी सी बात उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और वो किसी के भी सामने बैठकर बात करने में शर्माते नहीं। पर अब आप सोचेंगे कि ये वीडियो तो टेंशन को दूर करने के लिए
था अचानक से टॉपिक कैसे बदल गया? तो मेरे भाई ये टॉपिक बदला नहीं है, बल्कि ये आपको समझाने का जरिया है। इन सब बातों को जो मैंने आपको बताया ये आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, और जब आपके अंदर का आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा तो बड़े से बड़े टेंशन को आप आराम से सह लोगे। आत्मविश्वास बड़ा होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये बात भी जरूरी है, जो लोग बड़े से बड़े टेंशन को हंसकर सह लेते हैं वो आखिर जाने अनजाने में किस ट्रिक के जरिए कर पाते हैं। अभी जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जो परीक्षा में फेल होने के बाद भी खुश रह रहा है और फिर से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उस आदमी में सबसे मेन बात ये देखी गई है कि वो परीक्षा को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देगा। हाँ, उसे पता होगा कि इससे थोड़ा बहुत कहीं फ्यूचर तय होता है, लेकिन तब भी परीक्षा उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, फेल होने के बाद उसे भी दुख होगा कि अरे यार 1 साल बर्बाद हो गया, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं उस बात को बड़े रूप में नहीं लेगा। बस उसके दिमाग में यही चलेगा कि अब फेल हो ही गए हैं तो इस बात को सोच करके क्या हो जाएगा। ये तो है नहीं कि सोचने से पास हो जाएंगे, अब तो फेल हो चुके हैं तो अब अगली साल ही पास हो सकते हैं, तो फिर इस बात को सोचकर क्या फायदा। फेल हो गए तो फेल हो गए। लोग बहुत करेंगे तो पूछेंगे कैसे फेल हो गए, तो बोल देंगे हम ही थोड़ी ना अकेले फेल हुए हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं जो फेल हो चुके हैं, तो क्या करें। इस बात को वो लोग बड़े रूप में नहीं लेते, और यही सेम काम आपको भी करना है। आपको भी किसी भी बात को बड़े रूप में नहीं लेना है। बस कोई भी टेंशन वाली बात हो तो सोच लेना है कि टेंशन लेने से क्या हो जाएगा। ऐसे और बहुत से लोग होंगे जो इसी तरह के सेम टेंशन में फंसे होंगे, हम तो अकेले नहीं। बस आपको किसी भी बड़ी बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर ये आप सोचेंगे तो लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हो या फिर ना सोच रहे हो, लेकिन आप एक खुद सोच कर अपने दिमाग पर टेंशन ले लोगे। आप यही समझा करो कि लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। आप कितना भी बुरा काम किए हो, लोग आपके बारे में बहुत करेंगे, एक बार सोचेंगे लेकिन बार बार नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आपको उस बात पर बेइज्जती नहीं महसूस होगी तो एक बार भी नहीं सोचेंगे। अगर कोई आपको कुछ बुरा बोल रहा हो पर आप खुद उसके बात पर हंस रहे हो तो उस आदमी को खुद बुरा लगने लगेगा, वो आपका मजाक उड़ाना ही छोड़ देगा। बस मैं मेन बात यही कहूंगा कि आपके अंदर हर एक बात को सहने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे अगर आप हर एक बात से डरेंगे, अगर आपके किसी के कुछ कहने पर शर्म लगेगा तो आपको लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे और आप हर बार एक टेंशन में फंसे रहोगे। तो मेन फैक्ट यही बोलूंगा कि किसी के भी बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अब इस वीडियो का एक बड़ा पार्ट स्टार्ट होता है जिसके लिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो। क्या आपके अंदर टेंशन रहता है? क्या आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन है जो आपको जीने नहीं दे रहा? आप डिप्रेशन वाली दवा खा रहे हो, आपकी हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि आपको हर बार सुसाइड करने का मन करता है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनना। जरा आप एक बार सोचो, क्या सुसाइड करने से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, आपके लिए तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं तो कौन आपको कुछ बोलेगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या आपकी वो बात भी खत्म हो जाएगी जिस बात की वजह से आप मर रहे हैं? नहीं ना, आपकी वो बात तो नहीं खत्म होने वाली। लोग यही बोलेंगे कि अरे यही दिक्कत था तो तभी मर गया। पर जिस बात को छुपाने के लिए मर रहे हो वो बात आपकी और भी ज्यादा फैल जाएगी। पहले अगर आपकी बात को 10 लोग जानते थे तो मरने के बाद 20 लोग जान जाएंगे। आप ये जान लो, सुसाइड करने से कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, बल्कि उस प्रॉब्लम को खत्म करने से वो खत्म होता है। अगर आप सुसाइड करके खत्म करना चाहते हो तो आप गलत हो, क्योंकि सुसाइड करने से आप तो खत्म हो जाओगे, लेकिन आपके सुसाइड का दुख आपके फैमिली को होगा। आप जीवित रहते तो अपने फैमिली का कुछ ना कुछ तो सहारा करते ही। आपकी फैमिली तो कम से कम इतना सोचती कि चलो अभी ये भी है, कुछ ना कुछ तो सहारा करेगा ही। लेकिन अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो उनका भी सहारा खत्म हो जाएगा। आपको मेन बात ये समझना चाहिए कि सुसाइड करने से आपकी कोई भी बात खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि जिन लोगों को पता है वो जब तक जिएंगे तब तक वो बात चलेगी। तो हार कर भी मरने की मत सोचना। मरने का मतलब खुद को मारने की मत सोचना। खुद से मरना मतलब बेवकूफ़ी, तो ये बेवकूफ़ी आप मत करना। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो इस तनाव का कुछ ना कुछ तो वजह होगा। किसी आदमी की बात आपको दिल पे लगी होगी, या फिर किसी ने आपको किसी बात पर ताना मारा होगा। आपको कोई हर वक्त किसी बात को लेकर परेशान करता है
तो उस कंडीशन में आपको उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है। आपको कोई किसी भी बात के लिए मारे धमकाए तो आपको उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं देना है। जैसे आपने कोई गलती किया है और उस गलती का सबूत किसी दूसरे आदमी के पास है और वो दूसरा आदमी आपको बार बार धमकी दे रहा है कि मैं ये सबको दिखा दूंगा, और यही कहकर वो आपसे बहुत काम करवा लेता है। वो सबको बता देगा, इस डर से आप उसके हर एक काम को भी कर देते हो। लेकिन अब से आपको खुद ही बोलना है कि हाँ चलो बता दो। तुम क्या, मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं ऐसे ऐसे किया हूँ, देखो लोग क्या बोलते हैं। अब इस बात का मुझे कोई डर नहीं है। अब अगर आप इस तरह बोलेंगे तो हो सके वो किसी से ना बताए। जब भी वो आपको किसी काम को करने की धमकी दे तो आपको हर बार बोलना है, जा बता दे, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। अगर मान लो वो समझदार होगा तो समझ जाएगा और नहीं बताएगा, लेकिन अगर नहीं समझदार होगा तो सबको बताएगा। जब आपको पता चलेगा कि उसने इस बात को सबको बता दिया है तो पहली बात तो तब आपको बोलना है कि चल अब तो मेरा ही फायदा है, तो सबको बता दिया, अब कम से कम तेरे किसी काम को तो नहीं करना पड़ेगा। और लोगों का क्या, अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आपको खुद ही बता देना है, छुपाना नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताया, अगर आप पर कोई हंस रहा है तो आप भी उसमें हंस दो, वो खुद ही शर्मा जाएगा। और यही सेम चीज यहाँ भी करना है। अगर आप किसी को भी कोई बात बताओगे तो वो आपका इतना मजा नहीं लेगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन बात मैं आपको यही बोलूंगा कि कोई भी चिंता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी चिंता हो, उसमें आपको एक बार बैठकर ध्यान से सोचना है। जितने भी आदमी हैं सब तो एक दिन मरेंगे, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, और इन्हीं लोगों के साथ ये चिंता भी खत्म हो जाएगा। तो मैं क्यों किसी बात की चिंता करूं? एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं किसी बात की चिंता क्यों करूं? चिंता करने से आप अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हैं। और आज से ही हर बात की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कुछ होगा तो आपका दिमाग खराब होगा और आप चिंता में फंस जाओगे। तो समझो यार, हम इस धरती पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, कुछ बन के दिखाने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। बाकी एक दिन तो सबको मरना ही है। तो क्यों लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसे मैं क्यों सोचूं? लोगों को जो कहना, सोचना, करना होगा वो वही करेंगे। तो आप उनके बातों को इग्नोर करो और अपने काम पर लग जाओ। देखना एक दिन वो आपके जैसा बनने की सोचेंगे। वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ। जो लोग किसी को भी मजाक में कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो लोग किसी की कहीं पर बेइज्जती करते हैं, उनसे बस हाथ जोड़कर अपील है, भाई साहब किसी को भी कुछ मत कहा करो। आप तो कुछ भी बोल देते हो, उसे कितना हर्ट होता होगा आपको क्या पता। मुझे यार एक बात बताओ, आपको किसी का मजाक उड़ाने में क्या मिल जाता है? आपको भी पता होगा कुछ नहीं मिलता है, तो फिर भी कूल दिखने के लिए ऐसा क्यों करते हो? एक बार जरा सोचो, आप जिसका मजाक उड़ा रहे हो, अगर आपकी हालत भी वैसे होती और कोई मजाक उड़ाता तो आपको कैसा लगता? तो यार किसी को भी कुछ मत बोला करो, चाहे वो जो भी करे, उससे आपको क्या मतलब। अब बस वीडियो खत्म होने से पहले एक बात बोलूंगा, सब लोग अपने काम पर ध्यान दिया करो। जब आप अपने काम पर ध्यान दोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब बस वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे आप लोग करते तो नहीं हो, लेकिन तब भी बोलूंगा लाइक करना और सब्सक्राइब करना।